हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट सॉल्व करवाने जा रहे हैं। नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम का, स्टैंडर्ड 9th का फर्स्ट एग्जाम का नवनीत असाइनमेंट सॉल्व कराने जा रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और पहली परीक्षा में आपके एग्जाम में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन बी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी में जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, विभाग बी 2025-26 का असाइनमेंट है। विभाग बी में कुल 9 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 6 प्रश्न करने हैं। इन शॉर्ट बोल सकते हैं 2 गुणे 6 बराबर 12, यानी विभाग नंबर बी 12 नंबर का है। कितने नंबर का है? 12 नंबर। राधे राधे यूनिक एकेडमी। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे हमारे मिलने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलता रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 चालू करें। चैप्टर नंबर 1 का विभाग नंबर बी। पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 2/7 और 3/4 के बीच 4 सममेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, हल बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहले तो आपका ये 2/7 है और ये आपका 3/4 है। तो पहले दोनों के हर को समान करो। दोनों के हर को क्या करो? समान। जैसे मैंने 7 चौक 28 कर दिया, तो यहां भी 28 करने के लिए 4 सते 28 करना पड़ेगा। नीचे 4 से गुणा तो ऊपर भी 4 से गुणा, और यहां नीचे 7 से गुणा तो ऊपर भी 7 से गुणा, बराबर 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 बटे में 7 चौक 28, और 3 का 7 में करेंगे 21 और बटे में 28। 8/28 और 21/28। अब करना क्या है आपको? 8/28 और ये तुम्हारा है 21/28। इसी के बीच में आपको 4 सममेय संख्या लिखना है। तो 8 है तो आगे 9, 10, 11, 12 और सबके बटे में क्या लिख देने का? 28। हो गया सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते। क्वेश्चन 2, 3/5 और 7/8 के बीच 4 सममेय संख्या ज्ञात करो। तो स्टार्ट करते हैं, ये भी क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अच्छे से मालूम है। 3/5, 7/8 हर समान करेंगे। जैसे यहाँ मैंने 5 8 40 कर दिया, तो यहाँ पे 40 करने के लिए 8 पंजे 40 करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 8 से गुणा और नीचे यहाँ 5 से, तो ऊपर 5 से। ये 3 8 24 हो जाएगा बटे में 40, और 7 5 35 हो जाएगा बटे में 40। इस तरह से आप लिख सकते हो 24/40 और 35/40। ठीक है, अब हम इसके बीच क्या करेंगे? 4 सममेय संख्या निकालेंगे। 1 2 3 4। अब 24 है तो 25, 26, 27, 28 और सभी के बटे में 40 ले लेंगे। ठीक है, ये 4 हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विद्यार्थी मित्रों। आगे का टॉपिक हमारा जो है वो देखते हैं। सममेय संख्या 1/4 और 4/5 के बीच 4 भिन्न अपरिमेय यानी असममेय संख्या ज्ञात करो। यानी 1/4 और 4/5 ये सममेय संख्या है। इनके बीच हमें सममेय संख्या नहीं, इनके बीच हमें असममेय संख्या निकालना है। ओके, अब इसमें करना क्या है? सबसे पहले आपको 1/4 4/5 है ना,
1/4, इसको सॉल्व करना है ना। 1/4 पहले इसका भाग दे दो इस तरह से, ठीक है। भाग जाएगा नहीं, यहाँ 0 पॉइंट और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 10 में से 8 गया 2। अब 4 में 2 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ लगा देंगे 0, और फिर 4×5 = 20, 0.25 आया। कितना आया 0.25। अब दूसरा 4/5, इस तरह से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ 0, और 5×8 = 40 आ गया ना। तो आपका क्या हो जाएगा ये 0.8, 8 को तुम 80 भी बोल सकते हो, 0.80। अब आपका एक जगह पे आया 0.25 और एक जगह पे आया 0.80, और इसी के बीच आपको क्या करना है, 4 असमय अपरिमेय संख्या निकालना है। अभी कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कि पहला नंबर अगर निकाल रहे हैं संख्या 4 निकालना है, 1 2 3 4। जैसे 0.25 से 0.80 के बीच में 0.30 आता है, बट इस तरह से आपको नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब तरीका कुछ बदल दो। जैसे 30 लिखा है ना, तो 3 के आगे 1 0, 3 के आगे 2 0 लगा दो, फिर 3 के आगे 3 0 लगा दो, फिर 3 के आगे 4 0 लगा दो, इस तरह से लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अब जैसे इसका है तो 0 पॉइंट, अभी तुम्हारा कितना है, आगे ले लो 40, तो फिर 4 0, फिर 4 2 0, 4 3 0, 4 4 0, फिर 50, फिर 50 1 0, 50 2 0, 50, देखो पहले 50 लिखा, पहले 5 1 0, फिर 5 2 0, 5 3 0, 5 4 0। इसी तरह से 60 ले लो, 6 1 0, 6 2 0, 6 3 0, 6 4 0। इस तरह से आपको असमय संख्या लिख देने का। जैसे आपका 25 है, 25 से 80, तो उसके बीच में 0.30, 0.40, 0.50, 0.60 इसी के बीच में आता। बट इस तरह से आपको नहीं, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30/5 करनी में 3 माइनस 3 करनी में 5, ये जो हर है ना उसका समयीकरण करना है। क्या करना है, समयीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम उतार देते हैं फिर से। 30/5 करनी 3 माइनस 3 करनी 5 गुणे, अब इन हर का समयीकरण करना है ना। हर किसको बोलते हैं, नीचे वाले को। ये नीचे वाला तुम्हारा क्या है, ये हर है। तो आपको जो ये माइनस है ना, 5 करनी 3 माइनस, इसको प्लस कर देने का, बस 5 करनी 3 माइनस के जगह पे प्लस कर देने का, फिर 3 करनी 5, नीचे भी वही सेम टू सेम लिख देने का। आपने किया क्या, ये जो हर है ना इसी को ऊपर नीचे लिखा है, ऐसी माइनस के जगह पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। आगे देखते हैं इसको कैसे सोल्व हम करेंगे। पहले क्या करना है, 30 का गुणा इसके साथ कर देने का। तो सेम टू सेम आप लिख देना, 30 गुणे 5 करनी 3 प्लस 3 करनी 5, सेम टू सेम मैंने गुणा के फॉर्मेट में लिख दिया। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं किया। 30 गुणे 5 करनी 3 प्लस 3 करनी 5। अब देखो 5 करनी 3 का गुणा 5 करनी 3 में करो, ध्यान से समझना। ये 5 का गुणा 5 से होगा तो 25 आ रहा है, और करनी 3 का गुणा करनी 3 से होगा तो करनी में 9 आएगा, राइट। फिर ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, फिर 3 का गुणा 3 से होगा तो 9, फिर करनी 5 का गुणा करनी 5 में होगा तो करनी 25 आएगा। समझ में आ रहा है। अब ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख दो, 30 गुणे 5 करनी 3 प्लस 3 करनी 5 बटे में 25, और ये 9 को बाहर निकालेंगे तो 9 का कितना होगा 3, माइनस 9 गुणे 25 को बाहर निकालेंगे तो 5। फिर ऊपर वाला सेम टू सेम लिखो, 30 गुणे 5 करनी 3 प्लस 3 करनी 5 बटे में 25, तिया कितना हो जाएगा 75,
और माइनस 9 पचे कितना हो जाएगा 45। अब फिर से आप लिखो 30 गुणे 5 कड़ी 3 प्लस 3 कड़ी 5 और बट्टे में 75 में से 45 घटाएंगे 30 और ये 30 से 30 कट जाएगा तो बचा कितना 5 कड़ी 3 प्लस 3 कड़ी 5। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 6 माइनस 4 कड़ी 2 6 प्लस 4 कड़ी 2 के हर का क्या करना है सम्मेयीकरण करना है। ये भी एकदम आसान है, बस ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन उतार दो 6 माइनस 4 कड़ी 2 नीचे 6 प्लस 4 कड़ी 2 हर का सम्मेयीकरण करना है तो हर को ऊपर नीचे लिखो बट प्लस के जगह पे माइनस कर देना। 6 माइनस 4 कड़ी 2 इधर भी 6 माइनस 4 कड़ी 2। अब ध्यान से समझो 6 माइनस 4 कड़ी 2 6 माइनस 4 कड़ी 2 सेम टू सेम है तो 6 माइनस 4 कड़ी 2 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो बटे में। अब ध्यान दो ये देखो 6 प्लस 4 कड़ी 2 और ये 6 माइनस 4 कड़ी 2। समझो कि ये तुम्हारा a प्लस बी है और समझो ये तुम्हारा a माइनस बी है तो इसका एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट। अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलना है। अब a स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा 6 तो 6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी समझो a तुम्हारा क्या है इसमें a तुम्हारा इसमें है 6 और b तुम्हारा क्या है 4 प्लस कड़ी में 2। समझ में आ रहा है तो a स्क्वायर यानी 6 माइनस बी स्क्वायर यानी 4 कड़ी में 2 का स्क्वायर। चलो डन, समझ में आ रहा है। अब करना क्या है 6 माइनस 4 कड़ी में 2 का स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी का स्क्वायर। अब a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो तुम्हारा a है ना वो 6 है और जो b है ना वो 4 कड़ी 2 है। ठीक है, अब चलो लिखते हैं। ऊपर वाले को सोल्व करना है। a स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 a यानी 6 b यानी 4 कड़ी 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 कड़ी 2 का स्क्वायर। चलो ये तो आ गया ऊपर वाला। नीचे वाला क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने लिख दिया है। अब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 36 माइनस देखो 4 का स्क्वायर, पहले 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 फिर कड़ी 2 का स्क्वायर कितना होगा दिमाग लगाओ। कड़ी 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है स्क्वायर से कड़ी कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचा यानी गुणे 2 लिख सकते हो ना। फिर देखो 6 का स्क्वायर करो कितना आएगा 36 माइनस 2 छंग 12 12 चौक के 48 और कड़ी 2 बच गया तुम्हारा प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा सेम स्क्वायर से कड़ी क्या हो जाएगा कट जाएगा यानी कितना आएगा 2 आएगा गुणे 2 बटे में 36 माइनस 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। अब इसको सोल्व करो। पहले 36 है माइनस 48 कड़ी में 2 और प्लस 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 बटे में 36 में से 32 गया 4। अब क्या करना है ये 36 प्लस में है और ये 32 प्लस में है 36 32 को जोड़ेंगे तो 68 आएगा माइनस 48 कड़ी में 2 और बटे में क्या आएगा 4। मालूम पड़ा। अब ये जो 68 है और 48 है इन दोनों को 4 से हम क्या कर देंगे भाग देंगे। क्या कर देंगे भाग। तो 68 को 4 से भाग देंगे तो 17 आएगा माइनस 48 को देंगे भाग तो 12 आएगा और बच गया तुम्हारा कड़ी 2 तो 17 माइनस 12 कड़ी 2 ये तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर आएगा। आई होप आपको अच्छे से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट करना क्या है हमें यहां पर स्क्वायर है। ठीक है 4 कड़ी में 3 माइनस 3 कड़ी 5 का स्क्वायर इसको सॉल्व करना है सरल करना है। ठीक है अब ये भी बहुत आसान है। इसमें देखो आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर यही है और यहाँ पर तुम्हारा जो a है ना वो 4 कड़ी 3 है
और बी है ना वो 3 कर्णी 5 है। अब सूत्र तो आपको पता ही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर मतलब 4 कर्णी 3 का स्क्वायर माइनस 2, ए यानी 4 कर्णी 3 और बी यानी 3 कर्णी 5 और बी का स्क्वायर मतलब 3 कर्णी 5 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? अब देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और कर्णी 3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से कर्णी कट जाएगा तो 9 यानी गुणे 9 कर दिया, माइनस 2 चौके 8 और 8 तिहाई 24 और कर्णी 3 का गुणा कर्णी 5 में कर दो, कर्णी 3 का गुणा कर्णी 5 में करो तो 3 पचे 15 कर्णी 15 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और इससे ये कर्णी कट जाएगा तो कितना आएगा 5। कोई दिक्कत? 16 9, ठीक है। सॉरी थोड़ा यहाँ गलती हो गई, थोड़ा सा यहाँ पे आपका क्या आएगा 16 गुणे ए स्क्वायर से कर्णी करें 3 बचेगा, कितना बचेगा 3। अब 16 का गुणा 3 में करो कितना आएगा भाई 48 माइनस 24 कर्णी 15 प्लस 9 बचे कितना आएगा 45, ठीक है। अब क्या करने का, ये 48 प्लस में है ये 45 प्लस में है तो 48 और 45 को जोड़ेंगे, 8 5 13 1 हासिल 1 4 5 4 9 93, तो 93 माइनस 24 कर्णी 15 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7, इसमें है 625 की घात माइनस 1/2, उसकी भी घात माइनस 1/4 और उसकी भी घात कितनी 2। ये भी कोई टेंशन वाला नहीं है, एकदम आसान है दिमाग से सोल्व करने का, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। ध्यान से देखो मैं कैसे इसको सोल्व कर रहा हूं। सबसे पहले आप देखो 625 की घात माइनस 1/2 की घात माइनस यानी घात घात का गुणा कर दो, माइनस 1/, इसकी घात है माइनस 1/2 फिर गुणे में माइनस 1/4 और ये पूरे की घात कितनी है 2। अब करना क्या है ध्यान से देखो, पहले 625 एक एक माइनस माइनस प्लस 1 आएगा और 2 चौके कितना आएगा 8, उसकी की घात कितनी 2, फिर 625 1/8 और गुणे में क्या लगा देंगे 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 कितना आया 625 की घात 1/4। अब यहाँ 4 है ना तो 625 किसकी घात 4 होती है 5 की घात, 5 की घात 4 625 होती है और पूरे की घात 1/4, तो 5 की घात 4 गुणे में 1/4, 4 से 4 कट गया तो 5 की घात 1 बचा। अब 5 की घात 1 यानी आंसर कितना आएगा तुम्हारा 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका आंसर कितना आएगा 5 आएगा, राइट। चलो अब ये क्वेश्चन है इसको भी समझेंगे हम। ये क्वेश्चन जो हमारा है 8वां नंबर, 3/4 की घात 6 गुणे 16/9 की घात 5 बराबर 4/3 की घात x प्लस 2 है और इसमें तुम्हें x की कीमत ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है इसमें x की कीमत। टेंशन वेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके अब इसको देखो ध्यान से, इसको अच्छे से मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, बोले ध्यान देना इसमें। जैसे मैं पहले इसको सोल्व कर रहा हूँ 16/9 की घात 5, 16/9 की घात 5, ठीक है। अब 16/9 यानी 4/3 की घात 2 और पूरे की घात 5 लिख सकता हूं मैं, 4/3 की घात 2 पूरे की घात 5। क्यों 4 का घात 2 यानी 16 और 3 का घात 2 यानी 9, ठीक है। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4/3 और ये 2 का गुणा किस में हो जाएगा 5 में, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 यानी 4/3 की घात 10
इसका सॉल्यूशन आया अभी फिलहाल में। अब अगर यहाँ 4/3 है, अब 3/4 की घात 6 को भी 4/3 कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। करने का कुछ नहीं, ये जो 3 है वो नीचे और 4 जो है वो ऊपर। तो जैसे ही तुम्हारा 6 जो घात है ना, वो 6 ना रह के क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। समझ में आया ना? ऊपर नीचे संख्या किया तो घात क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो, आपको देखो ये भी 4/3 हो गया, ये भी 4/3 हो गया, ये पहले 4/3 दिया है, तो इसी अकॉर्डिंग लिखना है। 3/4 की घात 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 की घात -6 गुड़े 16/9 वाले को क्या लिखेंगे, 4/3 की घात 10 बराबर 4/3 और x+2। अब क्या करेंगे, 4/3 सेम है, एक बार लिख दो, और गुणा है तो घात क्या हो जाएगा, अच्छे से पता है, घात जुड़ जाएगा, यानी -6 और +10 जुड़ जाएगा, बराबर 4/3 की घात x+2। अब क्या करेंगे, 4/3 माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 गया 4, बड़ी संख्या है 10, तो चिन्ह तो प्लस का ही आएगा, बराबर 4/3 की घात x+2। हमें x ज्ञात करना है। देखो ये रहा 4, ये रहा x+2, तो करना क्या है, 4 बराबर x+2 लिख दो, ठीक है। फिर क्या करना है आपने को, ये 4 है, +2 इधर लाएंगे, -2 बराबर x, 4 में से 2 गया, 2 बराबर x। इस तरह से हमारा x बराबर 2 आंसर आएगा। आई होप आपको अच्छे से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर, 1/में -4 माइनस करनी में 15 के हर का समेयीकरण करो और करने पर कौन सी संख्या मिलेगी बताओ। तो ये भी आसान है, पहले क्या करो, क्वेश्चन उतार दो, 1/-4 माइनस करनी 15 गुणे ऊपर नीचे यही लिख दो, -4 सिर्फ माइनस के जगह पे प्लस कर दो, जो बीच में होता है वही चिन्ह बदलेगा। समझ में आया? अब आपको 1 का गुणा अगर इसमें करते हो तो सेम सेम यही आएगा। समझ में आ रहा है? अब क्या करो, -4 का गुणा -4 में करो, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, कर्णी 15 का गुणा करोगे तो कर्णी 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर सेम रहेगा, -4 प्लस कर्णी 15, अब -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर में क्या हो जाएगा, प्लस। अब स्क्वायर से कर्णी कट जाएगा तो ये बचेगा 15। अब आपको ऊपर ऐसे ही लिखना है, -4 प्लस कर्णी 15 और 16 में से 15 गया 1। अब 1 का कोई मतलब, नीचे 1 हो तो उसका कोई मतलब नहीं, यानी आंसर -4 प्लस कर्णी 15, ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको ये भी अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ओके, लास्ट हमारा जो है 2 करनी में 2 प्लस 5 करनी में 3 और करनी 2 माइनस 3 करनी 3 का योग करो। योग यानी प्लस करो, एकदम आसान है, ध्यान से देख लो। देखो 2 करनी 2 प्लस 5 करनी 3 लिख दिया। 2 करनी 2 प्लस 5 करनी 3, और जो दूसरा है उसको क्या करना है, जोड़ना है। ओके, अब प्लस करना है तो यहां लगाएंगे प्लस, और जो ये जो है ना इसको कोष्टक में लिख देंगे, चिन्ह बदलना पड़ेगा ना, कर्णी 2 माइनस 3 कर्णी 3, चिन्ह बदलने के लिए। अब इसको फिर से उतारो, 2 कर्णी 2 प्लस 5 कर्णी 3 प्लस कर्णी 2 और प्लस माइनस माइनस 3 कर्णी 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अपने करना क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। अब ये देखो, ये 2 कर्णी 2 है और एक कर्णी 2 है, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना ले सकते हो, 1।
तो 2 कर्णी 2 और 1 कर्णी 2 यानी 2 और 1 3, 3 कर्णी 2 हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब ये +5 कर्णी 3 और ये -3 कर्णी 3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 5 में से 3 गया 2, और बड़ी संख्या 5 है तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो 5 में से 3 गया 2, और कर्णी 3 तो एक बार लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से 3 कर्णी 2 प्लस 2 कर्णी 3, ये तुम्हारा क्या हो गया विद्यार्थी मित्रों, आंसर। तो इस तरह से हमारा कक्षा 9 का असाइनमेंट का सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति, वो होता है पूरा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जय हिंद, राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।